ओपन चैलेंज है मेरा संजय राउत जी को। मैं हमेशा से कहता हूँ वो बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत बॉलीवुड पिक्चरें भी देखते हैं, उनके पोस्ट से लगता है ऐसा मुझे। तो मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि संजय राउत जी, इस देश का मिडिल क्लास आपसे जवाब जानना चाहता है कि क्या जो 54 लाख रुपीस का जो लोन जो आपकी बीवी वर्षा राउत ने लिया प्रवीण राउत की वाइफ से, अगर आपको पता चलता है कि जो प्रवीण राउत ने आपको पैसा दिया वो अल्टीमेटली वाधवंश और एचडीआईएल का पैसा है, तो क्या आप उस पैसे को लौटाएंगे? क्या आपको पहले से पता था कि ये पैसा जो है, जो आप जिस प्रवीण राउत से ले रहे हैं, वो अल्टीमेटली पीएमसी बैंक स्कैम के अंदर एक एक्यूज था? ये सवाल मेरे नहीं है संजय राउत जी, ये सवाल देश की जनता के हैं, ये सवाल हर उस मिडिल क्लास के हैं जिसका पैसा टीएमसी बैंक के अंदर लूटा गया था। सीनियर सिटीजन्स के उसमें आर्मी मैन भी इन्वॉल्व हैं। 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिटर्स रह चुके हैं। 4400 करोड़ का स्कैम है। देश आपसे सवाल पूछ रहा है संजय राउत जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसे मैं नहीं कह रहा, ये देश जानना चाहता है कि पीएमसी बैंक का जो स्कैम है उस देश के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी लूट थी, जिसमें सीनियर सिटीजन्स का पैसा गया था, जो 4300 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम था। उस स्कैम के जो किंग पिन थे वो वाधवंश थे, जो करप्ट वाधवंश है, जिनने इस देश के मिडिल क्लास का पैसा लूटा। अब हो क्या रहा है कि जो वाधवंश है उन्होंने करीबन 55 लाख रुपीस प्रवीण राउत उनकी वाइफ को दिया। अब जिससे संजय राउत की वाइफ की डीलिंग होती है वो प्रवीण राउत की वाइफ निकलती है, जिससे 54 लाख हुई। तो देश ये सवाल जानना चाहता है कि क्या ये 54 लाख रुपीस हैं, क्या वो अल्टीमेटली वाधवंश का पैसा है? उस 55 लाख, जो मान लीजिए 55 लाख वाधवंश है, प्रवीण राउत उनकी वाइफ को दिया और इसमें से इनने 54 लाख इसको दिया। क्या अगर ऐसा है तो ये पूरी राउंड ट्रिपिंग है और ये स्कैम है। अगर संजय राउत जी को इस पर जवाब देना चाहिए। ये बौखलाहट की बातें करने से कुछ नहीं होगा, सिंपल सवाल है। वहीं सर अगर हम बात करें जो वर्षा राउत जी हैं, उनको तीसरी बार सम्मन भेजा गया और तीसरी बार सम्मन उनको कल पेश होने के लिए बोला है ईडी के ऑफिस में। क्या आपको लगता है क्या वो इस बार भी इसी तरीके से टालेंगे, और अगर वो टालती हैं इस बार भी तो उनके खिलाफ कोई केस होगा? तो क्या लगता है आपको? देखिए, अगर इस बार भी टालती हैं तो ईडी इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है, पर सवाल ये है कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? अगर किसी कोई चीज़ को घबराने की ज़रूरत है ही नहीं तो पहले समन्स में वो क्यों नहीं है? मैं एक और सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए संजय राउत जी को अनकॉन्शियसली पता चलता है कि भाई जो वर्षा राउत जी ने जो 54 लाख रुपीस जो प्रवीण राउत की वाइफ से लिए एज अ लोन, वो अल्टीमेटली वाधवंश का पैसा था, तो क्या वो वापस से 54 लाख रुपीस देने को तैयार हैं? क्योंकि अल्टीमेटली वाधवंश ने जो पैसा लूटा है वो इस देश के मिडिल क्लास का पैसा लूटा है, इस देश के सीनियर सिटीजन का पैसा लूटा है। तो ये सवाल का जवाब भी संजय राउत जी को देना चाहिए। प्रदीप सर, वहीं अगर हम देखें, इतने समय में जो शिवसेना है वो दूसरों पर उंगली उठाती रही, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है, चाहे हम प्रताप सरनाइक की बात कर लें, चाहे फिर उद्धव ठाकरे की बीवी की बात कर लें, या फिर अब जो है संजय राउत जी की वाइफ का नाम सामने आ रहा है, तो क्या आपको लगता है जो ये पूरी शिवसेना है जो दूसरों पे उंगलियां उठाती है, आखिरकार उन पर अब खुद ही उंगलियां उठ रही हैं? देखिए, प्रदीप भंडारी इस देश में पहला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो पिछले 2.5 से 3 महीने से हर शनिवार की अपनी जो सुबह है वो खार पुलिस स्टेशन में समन्स के जरिए बिता रहा है, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने सच बोला। पर मैं कानून का पालन करता हूं और कानून को सर्वोपरि रखता हूं, इसीलिए एक झूठे केस के अंदर भी मुझे पता है सच मेरे साथ, अल्टीमेटली विजय मेरी होगी, और इसीलिए मैं कानून का पालन कर रहा हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि संजय राउत जी बोल रहे हैं कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भाजपा की है, ये है वो है, तो अगर अल्टीमेटली सच उनके साथ में है तो वो कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे? क्यों उनकी वाइफ जो है 2 समन्स को मिस कर चुकी है? क्यों ये तीसरे समन्स पे उनको बौखलाहट है? अगर कुछ है ही नहीं सब्सटेंस तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट कम है, तो कन्विक्शन रेट अगर कम है और अगर आपको लग रहा है झूठा केस दर्ज है, तो फिर आप जाके अल्टीमेटली दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर आप कानून की प्रक्रिया का तो पालन करिए, क्योंकि बात दरअसल बहुत बड़ी है। बात मैं वापस से दोहराना चाहता हूँ, दर्शकों को पता होना चाहिए कि इस देश का मिडिल क्लास पे सबसे बड़ा स्कैम जो था वो पीएमसी स्कैम है। इस पर सीनियर सिटीजन के पैसे गए, 100 से ज़्यादा मिडिल क्लास की जान चली गई है, अभी तक पैसा नहीं आया है। तो अगर वो वाधवंश का पैसा प्रवीण राउत के पास आता है और वही प्रवीण राउत की बीवी के साथ अगर संजय राउत की बीवी डीलिंग करती है, तो देश ये सवाल जानना चाहता है कि क्या अल्टीमेटली पैसा जो संजय राउत की बीवी को आया वो क्या वाधवंश का पैसा था? और वाधवंश कोई नॉर्मल नहीं है, उन्होंने इस देश के मिडिल क्लास का पैसा लूटा है, वो करप्ट भ्रष्टाचारी हैं। सर, जैसी ये न्यूज़ सामने आती है तीसरी बार सम्मन की, तो जो संजय राउत होते हैं वो बौखलाहट में एक ट्वीट कर देते हैं ये बोलते हुए कि आ देखे जरा किसमें कितना है दम। तो क्या वो जो ये बात उन्होंने बोली है, ये क्या इन्होंने टारगेट ईडी को
करा है या उनका कोई और प्रोपेगेंडा है बीजेपी को इस चीज़ में लाने का? ये कि हम बॉलीवुड पिक्चर में हैं, क्या हम रियल लाइफ में? भाई संजय राउत जी को समझना चाहिए, रियल लाइफ रियल लाइफ रियल लाइफ, बॉलीवुड 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 बॉलीवुड। एक ज़माना हुआ करता था जब सामना के अंदर बाला साहब ठाकरे जी, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स महाराष्ट्र के रहे हैं, जो महाराष्ट्र की जनता की आवाज़ रहे हैं, वो सामना के जरिए जनता की आवाज़ उठाते थे। अब ये बॉलीवुड पार्टीज़ की बात करते 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 संजय राउत जी को फिल्मों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या दिख नहीं रहा है। सिंपल बात है सर, सिंपल बात ये है कि क्या आपकी बीवी ने जो डीलिंग करी थी प्रवीण राउत की वाइफ के साथ में, क्या वो अल्टीमेटली पैसा वाधवंश का था? अगर था तो फिर करप्शन के चार्जेस उन पे भी लग सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर ईडी ने फर्जी केस दाखिल किया है तो आप ईडी के समन्स को पहले क्यों नहीं अपीयर किए? और अगर अभी भी लगता है फर्जी केस है तो अपीयर कर जाइए, केस तो डिसमिस हो ही जाएगा, अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करता है। तीसरी चीज़ और बड़ी चीज़, क्या इसमें बाकी के नेता जो महाविकास आघाड़ी के, क्या वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या? क्योंकि पहले करप्ट बैंकर्स का नाम है, फिर करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का नाम है और कब करप्ट पॉलिटिशियंस का नाम है। तो मैं तो ये जो लड़ाई और ये जो सवाल पूछ रहा हूँ वो इस देश के मिडिल क्लास की जो सवाल है वो पूछ रहा हूँ। तो ये संजय राउत जी को समझना चाहिए। अब मुझे एक और चीज़ बताइए, एक तरफ अनिल देशमुख कहते हैं कि सीबीआई जो है अपनी रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस में दे। अब सीबीआई भी केंद्रीय एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, और दूसरी तरफ जब दूसरी सेंट्रल एजेंसी काम करती है तो बोलते हैं कि भैया वो वेंडेटा है। तो भैया एक तरफ सेंट्रल एजेंसी को आप मांग रहे हो रिपोर्ट दो, अब जब दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसी काम कर रही है तो आप बोल रहे हो कि वेंडेटा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? सर जैसे कि आपने कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के और ये जोड़ा जा रहा है सारी चीज़ों को, तो वहीं अगर हम संजय राउत को देखें किस तरीके की वो कंट्रोवर्सी में हमेशा से रहे हैं, जैसे चाहे वो कंगना रनौत को हरामखोर जैसे शब्द बोलना हो, या फिर अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने ईडी और सीबीआई को एक ट्वीट के माध्यम से एक कुत्ते की तरह पोर्ट्रे करा। तो आप क्या कहें? ये कोई अगर मान लीजिए महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री को ऐसा कोई ट्वीट कर दे, महाराष्ट्र की सरकार को ट्वीट कर दे, तो उसको जेल में डाल देंगे एक फर्जी केस के अंदर। तो एक तरफ आप जो करें वो सही, और जब आपकी भाषा कोई दूसरा बोले तो गलत, ऐसे नहीं चल सकता। एक और चीज़ आप देखिए, और ये गौर करने वाली बात है कि संजय राउत जी की बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को डिमोलिश किया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। अर्नब गोस्वामी को इन लोगों ने जेल में डाला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। प्रदीप भंडारी को डिटेन किया, प्रदीप भंडारी को एंटिसिपेटरी बेल मिला। तो अल्टीमेटली इस देश में सच ही जीतता है। तो मैं वापस से कह रहा हूँ, संजय राउत जी को लग रहा है कि फर्जी केस भाजपा की सरकार ने किया है तो वो जाके कानून की प्रक्रिया को फॉलो करें, फर्जी केस अपने आप निपट जाएगा, जनता में संजय राउत की जीत होगी। पर संजय राउत इस तरीके से बौखला रहे हैं तो देश ये जानना चाह रहा है कि क्या दाल में कुछ काला है। वहीं सर अगर हम एक और चीज़ की बात करें, जिस तरीके से जो संजय राउत हैं, संजय राउत हमेशा से जैसा है कि हमें पता है कंट्रोवर्सीज में रहे हुए, अगर उद्धव ठाकरे से भी वो आज मिलने गए थे तो क्या कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ये सारी चीज़ें चल रही होंगी? क्या वो बचने की कोई ना कोई कोशिश कर रहे होंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, अब इसमें ये इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं, जैसे कि बनाना चाहें तो उनका हक है, पर अल्टीमेटली सवाल यही है। और अगर उद्धव ठाकरे जी से भी मिल रहे हैं तो उद्धव ठाकरे जी को भी ये समझना चाहिए कि इस देश के करीबन 10 लाख जो डिपॉजिटर्स हैं, देखिए एक सीनियर सिटीज़न है जिसने 30-30 साल मेहनत करी, अपना पैसा बचाया, एक बैंक में रखा जिसका नाम था पीएमसी, उसका पैसा लूटा गया। किसने लूटा? वाधवंश और एचडीआईएल ने। उसी एचडीआईएल की कंपनी से डीलिंग करती है प्रवीण राउत की वाइफ के साथ डीलिंग करती संजय राउत की वाइफ। तो क्या ये एक बहुत बड़े करप्शन स्कैम की तरफ इंडिकेट कर रहा है? ये इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। और क्या इसमें बाकी के लीडर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, मतलब इस देश के मिडिल क्लास का पैसा लूटने में अगर ये लोग हैं, तो मुझे लगता है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये सब इन्वेस्टिगेट करने का काम ईडी का। और एक और चीज़ बताइए, आपको पता है ये केस में ईडी ने कैसे आई? ईडी तब आई जब मुंबई पुलिस जो अभी संजय राउत जी को जिसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसी की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफआईआर दर्ज करी थी। जब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एफआईआर दर्ज करी बॉम्बे पुलिस की, तब पीएमएलए के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वाधवंश के खिलाफ एक्शन लिया। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जो संजय राउत हैं उनसे जब मीडिया सवाल कर रही थी तो वो उनके सवालों से बच रहे थे, तो इससे हम ये देख सकते हैं क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? ओपन चैलेंज है मेरा संजय राउत जी को। मैं हमेशा से कहता हूँ, वो बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत बॉलीवुड पिक्चरें भी देखते हैं, उनके पोस्ट से लगता है ऐसा मुझे। तो मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि संजय राउत जी, इस देश का मिडिल क्लास आपसे ये जवाब जानना चाहता है कि क्या जो 54 लाख रुपीस का जो लोन जो आपकी बीवी वर्षा राउत ने लिया प्रवीण राउत की वाइफ से,
अगर आपको पता चलता है कि जो प्रवीण राउत ने आपको पैसा दिया वो अल्टीमेटली वाधवंश और HDIL का पैसा है, तो क्या आप उस पैसे को लौटाएंगे? क्या आपको पहले से पता था कि ये पैसा जो है, जो आप जिस प्रवीण राउत से ले रहे हैं, वो अल्टीमेटली PMC बैंक स्कैम के अंदर एक एक्यूज था? ये सवाल मेरे नहीं है संजय राउत जी, ये सवाल देश की जनता के हैं, ये सवाल हर उस मिडिल क्लास के हैं जिसका पैसा TMC बैंक के अंदर लूटा गया था। सीनियर सिटीजन्स के उसमें आर्मी मैन भी इन्वॉल्व हैं। 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिटर्स रह चुके हैं। 4400 करोड़ का स्कैम है। देश आपसे सवाल पूछ रहा है संजय राउत जी, जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।